गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। माय नेम इज टीना हलाकार। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि विकास तभी संभव है जब उसका आधारभूत ढांचा मजबूत हो। अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट डीपली एंड तरह एग्जाम्पल से क्लियर करने हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, ताकि मैं आपके हर कॉन्सेप्ट को डीपली क्लियर कर सकूं और इजी वे में क्लियर कर सकूं। तो आज का टॉपिक है लेखांकन की शब्दावली। ये है पार्ट 5। अगर मैं पार्ट 4 तक बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मेरे पहले प्लेलिस्ट में जाके वो देखें। अगर आपको उनका लिंक चाहिए तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज का टॉपिक है देनदार, लेनदार, प्राप्य और देय बिल। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे देनदार क्या होते हैं। देनदार को इंग्लिश में बोलते हैं डेटर्स। देनदार क्या होते हैं? अब जैसे एक व्यवसाय है, एक व्यवसाय अपन चला रहे हैं और उसमें ग्राहक ग्राहक कुछ माल खरीदने आया। ग्राहक या एक व्यक्ति या कोई भी संस्था जो अपन अपने व्यवसाय से माल खरीदती है, वह अपने व्यवसाय से माल खरीदती है, लेकिन वे क्या कर रही है, उधार में माल खरीद रही है और उसने अभी तक अपने माल जो खरीदा उसने उसका पेमेंट नहीं किया है। तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? अपने लिए क्या कहलाएगा? देनदार होगा, क्योंकि वो मुझे पैसा देगा, उसने अभी पैसा देना बकाया रह गया है। तो मेरे व्यवसाय के लिए क्या कहलाएगा? देनदार कहलाएगा। अब उसकी परिभाषा में जाते हैं। जिन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को व्यवसाय द्वारा उधार माल बेचा जाता है, मतलब जिन व्यवसाय को अपन क्या क्या करा, उधार माल बेचा बेचा है, उनसे माल का भुगतान आना शेष रह गया है। मतलब उन व्यक्तियों ने अभी तक क्या हुआ है, भुगतान नहीं किया। जो उन्होंने माल खरीदा है उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया है। और ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं को व्यवसाय के देनदार कहा जाता है। ऐसे जो व्यक्ति है या संस्था है जिन्होंने अभी तक माल खरीद लिया और उसका पेमेंट अपन को नहीं किया है, तो वे व्यक्ति व्यवसाय के लिए क्या कहलाएंगे? देनदार कहलाएंगे, यानी डेटर्स कहलाएंगे। और ये व्यक्ति अगर अभी तक उन्होंने क्या हुआ, पैसे नहीं दिए अपन को, तो ये अपने लिए पैसा आना बाकी रह गया, तो अपने व्यवसाय के लिए क्या है? संपत्ति है। ये व्यवसाय की क्या कहलाएगी? संपत्ति। ये संपत्ति पक्ष में कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया है। अब नेक्स्ट टर्म है प्राप्य बिल। क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल। वह व्यक्ति वही चीज हो जाएगी, देनदार कहलाएगा। लेकिन वह व्यक्ति संस्था जिन्होंने अपने व्यवसाय से माल खरीदा है, अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो वह व्यक्ति उन व्यक्तियों द्वारा यदि कोई बिल विनिमय पत्र होते, बहुत सारे प्रकार के विनिमय पत्र होते हैं, उनमें से अगर अपन को बिल्स रिसीवेबल, जब कोई व्यवसाय ये उस जो व्यक्ति है या संस्था उसके द्वारा कोई बिल लिख दिया जाता है और अपने द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। मतलब जिसके पास वो बिल होगा वह व्यक्ति पैसा उस व्यक्ति से पैसा लेगा। अगर मेरे पास वो बिल है तो मैं पैसा लूंगी। अगर मैंने किसी को स्थानांतरित कर दिया है, दे दिया, मतलब जो उसका धारक होगा इसका बिल्स रिसीवेबल का, वह व्यक्ति उससे पैसा लेने का अधिकारी होगा। और उसने उस व्यक्ति या संस्था ने बिल लिखा और मैंने स्वीकार कर दिया, तभी वे क्या कहलाएगा? बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा, क्योंकि मैंने उसकी स्वीकृति दे दी कि हाँ भाई सही है, इस टाइम में बिल में क्या लिखा होता है कि मैं इस टाइम आपको पेमेंट कर दूंगा, इतने रुपए की रकम का पेमेंट करूंगा और इस समय करूंगा, इसके थ्रू करूंगा। तो ये सब क्या कहलाता है? बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। और ये अगर अपन को जल्दी इमीडिएटली जरूरत है पैसे, अगर उसने बिल्स रिसीवेबल बोला कि 1 महीने बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, इस तारीख को आपको पेमेंट करूंगा, अगर उससे पहले अपन को पैसे की आवश्यकता है तो अपन इसको बैंक में भी भुना सकते हैं और बैंक उसको थोड़ा सा अमाउंट काट के अपन को पैसा दे देगा। तो ये क्या कहलाता है? बिल्स रिसीवेबल। जिन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को व्यवसाय द्वारा उधार माल तरह बेचा जाता है, अपन ने जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा है, ऐसे व्यक्तियों संस्था द्वारा कभी भी अपने बकाया भुगतान के बदले में, मतलब उन्होंने भुगतान नहीं किया, उसके बदले में क्या करते हैं? व्यवसाय के पक्ष में, यदि अपने व्यवसाय के पक्ष में क्या होता है? बिल स्वीकार करते हैं। जो भी उन्होंने बिल लिखा है उसको अपने द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसा बिल क्या कहलाता है? प्राप्य बिल कहलाता है। तो ये थे देनदार तथा प्राप्य बिल, मतलब डेटर्स और बिल्स रिसीवर। मतलब क्या होगा? जिसने उधार माल खरीदा, इजी वे में अपन समझेंगे, मतलब जिस व्यक्ति ने भी अपन से उधार माल खरीदा, उसने पेमेंट नहीं किया अपन को अभी तक, अभी पेमेंट लेना अपन को बाकी है, तो वो क्या कहलाएगा? अपने व्यवसाय के लिए, क्योंकि अपन को पैसा देगा तो क्या कहलाएगा? देनदार। देनदार से अगर देना, मतलब अपन को व्यवसाय को देगा वो, तो क्या कहलाएगा? देनदार। तो डेटर। और अगर वो कोई बिल लिख देता है और वो भी ट्रांसफरेबल होता है, मतलब कोई जिसके पास होता है, जिसके पास भी वो बिल होता है वो उससे पैसा ले सकता है, मतलब धारण किया हुआ होता है वो पैसा ले सकता है, तो वो क्या कहलाता है? प्राप्य बिल कहलाता है।
और उसको अपन बैंक से भी भुना सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, प्राप्य बिल कहलाएगा। अब आप आते हैं लेनदार यानी क्रेडिटर्स क्या आते हैं। अब ये तो अपन से किसी ने उधार मान लिया, अगर अपन किसी से उधार मान ले और उसका पेमेंट नहीं करे तो वो क्या कहलाएगा, लेनदार, क्योंकि वो अपन से पैसा लेगा। तो वह व्यक्ति एवं संस्था, कोई भी व्यक्ति या संस्था है जिन्होंने व्यवसाय को, अपने व्यवसाय को कह दिया उधार माल या सेवा प्रदान की, कोई भी उधार माल दिया, सेवा दी, कुछ भी दिया, उधार दिया हो, उसने उनको पैसा लेना है अपन से, तो व्यवसाय को भुगतान करना चाहिए। अभी तक अपन ने क्या करा, अभी तक उनको भुगतान नहीं किया है, तो वह व्यक्ति एवं संस्था व्यवसाय के लिए क्या है, लेनदार है, क्योंकि व्यवसाय में अपन को वो पैसा लेगी तो वो क्या है, लेनदार कहलाएगी। एक व्यवसाय के लिए क्या कहलाएगी, लेनदार। अपना दायित्व है उसको चुकाना है, तो ये क्या आएगा, लेनदार पक्ष में आएगा। ठीक है, क्योंकि अपन को उसको पेमेंट करना बाकी है, तो ये लेनदार अपनी लायबिलिटीज है कि उसको पेमेंट करना है, तो ये किस पक्ष में आएगा, अपनी कौन से पक्ष में आएगा, लायबिलिटी पक्ष में आएगा। अब दे बिल, अब दे बिल भी इसकी तरह हो गए, मतलब एक पत्र लिखते हैं और उसको अपन कोई भी जिसके हाथ में जो भी धारण करा हुआ होगा उसको पेमेंट करेंगे। तो क्या होगा, जिन व्यक्तियों एवं संस्थाओं से व्यवसाय ने, अपने व्यवसाय ने क्या करा है, माल खरीदा है और व्यवसाय द्वारा ऐसे व्यक्तिगत संस्थाओं को उन्हें दे भुगतान, मतलब जो भी अपन भुगतान देना चाहते हैं उसके बदले में उनके द्वारा लिखे गए बिल को स्वीकार, मतलब जो भी उन्होंने बिल लिखा है अपन ने या उन्होंने लिखा है एक दूसरे की रजामंदी से स्वीकार कर लिया गया है, तो वह क्या कहलाएगा, स्वीकार कर लिया गया, तो दे बिल कहते हैं उसको, दे बिल कहा जाएगा। और ये बिल भी अपन भुना सकते हैं, कोई सा, मतलब ये है, ये बिल उसने लिखा, अपन ने स्वीकार किया, और उसको बैंक से भुना सकते हैं व्यक्ति, क्योंकि अपन बैंक से भुना सकते हैं, और अगर वह किसी को हस्तांतरित कर सकते हैं तो वह व्यक्ति भी उस व्यक्ति द्वारा पैसा ले सकता है, मतलब जैसे मेरे को देना है तो वह व्यक्ति मेरे से पैसा ले सकता है, जिसकी भी हाथ में निर्धारित होगा मैं उसको पेमेंट करूंगी, ये चीज है। तो ये था आज का बेसिक, ये थी आज की टर्म्स, लेनदार, देनदार, लेनदार, प्राप्य बिल और देय बिल। तो अपन को इसको इजी वे में देखते हैं। लेनदार कौन होते हैं, देनदार कौन होते हैं, सॉरी, देनदार कौन होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं, जो जिनसे अपन को पैसा लेना है, और लेनदार कौन से होते हैं, जो अपन से पैसा लेंगे, सेम, सही है। फिर है प्राप्य बिल, प्राप्य बिल मतलब बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या होता है, जैसे अपन को लिया है, मतलब जो अपन उधार माल लिया है उसने भुगतान नहीं किया है, उसने क्या करा, एक बिल लिख दिया अपन को, जिसके भी हाथ में वो बिल्स होगा, जिसका भी उसको जो धारित करा होगा वो इस व्यक्ति से जाके पेमेंट ले ले। वैसे देय बिल है, जिसके हाथ में वो पेमेंट, जिसके हाथ में वो होगा, क्या बोलते हैं, बिल होगा, उसको अपन क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। मतलब अपन को बिल्स पेबल से समझ जाना कि पेबल होगा, मतलब अपन को पेमेंट करना, चाहे किसी के हाथ में वो धारित हो उसको अपन को क्या करना है, पेमेंट करना है। और बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होगा, अब जिसके भी हाथ में वो बिल्स हो वो पैसे रिसीव करेगा। तो ये थी बहुत इजी टर्म में मैं आपको सारी तीनों चारों चीजें समझा चुकी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी।